Praise the Lord. Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. आज की सुबह में मैं आप सबों का इस क्रिसमस के समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन करता हूँ। मिशन ऑफ गॉड पेज की ओर से हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं ताकि इस क्रिसमस के समय में हम सब मिल कर के प्रभु के संदेश को स्वीकार कर सके, जो संदेश मरियम को दिया गया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मेरे प्रियो, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी में मानव रूप लेकर के आए ताकि हम सबों का उद्धार कर सके। और वही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है जो शुरुआत से लेकर के अभी तक हमारे संग है। अपने वायदे के अनुसार वो आज भी हमारे साथ हैं। तो आओ हम सब लोग उस प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदयों में स्वीकार करें। इस क्रिसमस के समय, इस क्रिसमस के सीजन में एक तोहफा जो हम प्राप्त कर सकें, वो तोहफा हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हो। सबको जय मसीह की। आइए आज का इस क्रिसमस का विशेष सभा के लिए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का अगुवाई हमारे बीच में होने के लिए। हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपने दिया हुआ ठहराया हुआ इस विशेष समय के लिए, यह सीज़न के लिए। आज से 2000 साल पहले आपने अपना एकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा और पुत्र ने प्रभु हमारे लिए अपना जीवन को दिया। प्रभु उसी प्रेम को, उस अनुग्रह को याद करते हुए आज प्रभु इस कार्यक्रम को प्रभु हम आयोजना करते हैं प्रभु आपके लोगों तक आपका प्रभु सुसमाचार पहुंचाने के लिए। इस कार्यक्रम को प्रभु शुरू से लेकर आखिरी समय तक आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करिए और प्रभु हमें सुनने वाले हर एक जनों को प्रभु आप अपना वचन के द्वारा, गानाओं के द्वारा आप छूने पाए और उनके जीवन में एक नया आशीष, यीशु मसीह का जन्म का जो आशीष है उनके जीवन तक पहुंचने पाए। इस कार्यक्रम का शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपका अगुवाई और आपका उपस्थिति में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका दास लोग जैसे प्रभु आराधना को अगुवाई करते हैं, वचन से बांटते हैं, सारे कार्य में प्रभु आपका विशेष हस्तक्षेप होने के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु प्रत्येक जनों को प्रभु आप आशीष कीजिए। प्रभु इस चैनल के माध्यम से प्रभु आपका लोगों तक आप पहुंचने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। सारी महिमा और आदर सब कुछ हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मरियम का बेटा चरनी में देखो लेटा। यीशु मरियम का बेटा चरनी में देखो लेटा। आज बैतलहम के बीच जन्म यीशु ने पाया है। आज बैतलहम के यीशु ने पाया है। यीशु ने पाया है जन्म, यीशु ने पाया है। यीशु ने पाया है जन्म, यीशु ने पाया है। आज बैतलहम के बीच जन्म यीशु ने पाया है। आज बैतलहम के बीच जन्म यीशु ने पाया है। पूरब से मजूसी आए, सोना मुर्लो पान ले आए। पूरब से मजूसी आए, सोना मुर्लो पान ले आए। आज बैतलहम के बीच जन्म यीशु ने
बैतलहम के बीच जन्म यीशु ने पाया है। आज बैतलहम के बीच जन्म यीशु ने पाया है। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। मजूसी सोना मूल्यवान लेके आए थे, मजूसी सोना मूल्यवान लेके आए थे, मजूसी सोना मूल्यवान लेके आए थे, मजूसी सोना मूल्यवान लेके आए थे। माता मरियम का लाला गया, माता मरियम का लाला गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था। सारी दुनिया का नूर आ गया, सारी दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। गरड़िए रात में पेड़ों को चराते थे, गरड़िए रात में पेड़ों को चराते थे, गरड़िए रात में भेड़ों को चराते थे, गरड़िए रात में भेड़ों को चराते थे। दूध संदेश सुने ले गया, दूध संदेश सुने ले गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। और इस क्रिसमस ईव में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और इस क्रिसमस में आपको बहुत सारी बधाइयां देता हूं। हम लोग इस साल 2020 के अंतिम महीने और क्रिसमस की सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं और परमेश्वर को हम इस वक्त धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको पूरे एक साल अब तक हमको संभाल के रखा और बहुतायत से आशीष दी। इस कोरोना के महामारी के समय में भी बहुतायत से परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा और सबको संभाले रखा। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
आइए हम वचन से आज पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 18 से लेकर के 25 तक हम पढ़ना चाहेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि बहन रानी से जो हमारे साथ हैं वो इस वचन को पढ़ने में मदद करें। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जने तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और ये जो बहुत ही जाना पहचाना एक पोर्शन है, और इसमें हम एक आयत को मैं पढ़ता हूँ और उसी के ऊपर में आज मैं आपके साथ में थोड़े देर का वचन बांटना चाहता हूँ। उसमें लिखा है 23 आयत को पढ़ूँगा। ये पूरी दृष्टांत हम जानते हैं, 23 आयत को मैं पढ़ूँगा। और वैसा लिखा है, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। वचन मैं आपके साथ में बांटना चाहूँगा, और वो जो आज का मुख्य विषय होगा आज हमारी इस मैसेज का, वो ये है कि लिखा हुआ है 23 आयत में लिखा है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आज क्रिसमस का मतलब यही है कि परमेश्वर हमारे साथ है। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में इम्मानुएल का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह का हम जन्म के बारे में पढ़ते हैं, उनकी क्रूस की मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं, और हम इस बात को जानते हैं। लेकिन आज का इस क्रिसमस में हम चाहते हैं कि हम इस बात की गहराई से समझें कि परमेश्वर हमारे साथ है। इम्मानुएल का सही मतलब क्या है? सही मतलब इस क्रिसमस का क्या है? अगर हम देखें तो यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम आपको एक वचन में ले जाना चाहते हैं, और वहाँ पर यूहन्ना के पहला अध्याय को हम देखेंगे, जॉन चैप्टर 1, और उसका 1 से लेकर के 4 तक हम देखेंगे। और वहाँ पर बहुत ही परिचित सा आयत है, लेकिन हम चाहेंगे कि उसको हम पढ़ें। यूहन्ना 1 से लेके चैप्टर 1 to 4, उसको रानी प्लीज़ पढ़िए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न हुए नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का जो जन्म है, प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है, वो आदि में से ही तय था। अगर देखा जाए तो ऐसा लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ वहाँ पर था। और ये जब वो पूरी सृष्टि का और सब कुछ जब रचा जा रहा था, तब भी पिता परमेश्वर के साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह भी था। अब प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर आखिर जन्म लेने की क्या ज़रूरत, इस पृथ्वी पे आने की क्या ज़रूरत पड़ी? अगर इस बात को सोचे तो हमको ये बात समझ में आता है कि हमारा क्रिसमस का सही मायने क्या है। अगर हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि इम्मानुएल और परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर को
जब इस सृष्टि का रचना किया गया, परमेश्वर ने जब इस सृष्टि का रचना किया, हमको और आपको बनाया, तो परमेश्वर ने एक बात सोची कि परमेश्वर हमारे साथ साथ है। और ये साथ साथ रहने में क्या दिक्कत हो गई? क्योंकि परमेश्वर की संगति में हम मनुष्य ने एक गलती करी। वो गलती था वो पाप की गलती, और उस पाप की गलती की वजह से ये जो संगति था, जो साथ था, इमैनुअल जिसको कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ था या हमारे साथ है, वो साथ होने की कि वो साथ न होने के का रास्ता हो गया। क्योंकि वहाँ पर हुआ क्या कि जब पाप बीच में आ गया तो हमारी परमेश्वर के साथ वो संगति खत्म हो गई। और इसलिए फिर से परमेश्वर इस पृथ्वी पर आने का उन्होंने निश्चित किया, उन्होंने जन्म लेने का निश्चित किया। दैट इज़ क्रिसमस। और उसी क्रिसमस का मतलब है कि वो संगति को फिर से बनाए। और उस संगति में इसीलिए यहाँ पर कहा गया, क्योंकि यशायाह नबी के पुस्तक उसके 7 अध्याय और उसके 14 आयत को हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम इस बात को देखते हैं। रानी बहन आप उसको पढ़ सकते हैं, यशायाह चैप्टर 7 और उसका 14 आयत को। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ये बात जो है कि पूरे भविष्य यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी के से, उनके कोख से हमारा उद्धारकर्ता का जन्म होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। तो ये इम्मानुएल जो शब्द है, इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे मनुष्य के साथ में हमेशा साथ रहना चाहते हैं, साथ साथ रहना चाहते हैं। वो हमसे दूर नहीं रहना चाहते, लेकिन पाप की वजह से आदम की उस पाप की शुरुआत हुई और उसके बाद हमारा जीवन में पाप की वजह से वो संगति में दूरी आ गई, उस संगति खत्म हो गई। फिर से परमेश्वर ने एक मौका दिया है कि हम उस संगति में बने रहें, और उसको उन्होंने बनाने के लिए जन्म लिया। और यहीं पर कहता है इम्मानुएल का मतलब ही है कि गॉड विथ अस। और परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, परमेश्वर हमारे दिलों में रहना चाहता है, परमेश्वर हमारे संग संग रहना चाहता है। और यही क्रिसमस का सही मतलब है, और इसके लिए उन्होंने एक हमारे बीच में जन्म लिया। क्रिसमस का मतलब ही यही है कि परमेश्वर हमारे साथ जन्म लेने के लिए इस पृथ्वी पर 2000 वर्ष साथ रहने के लिए उन्होंने इस पृथ्वी पर 2000 वर्ष पहले जन्म लिया। तो भाई और बहनों, मैं यही कहता हूँ आपको कि क्या सचमुच में परमेश्वर हमारे आज साथ में है? क्या हम ये कह सकते हैं कि इम्मानुएल आज क्या हम कह सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर और हम में अगर दूरी है तो उस पाप की वजह से हम साथ साथ नहीं हैं। और यही आज का जो मैसेज है हम सब के लिए कि हम परमेश्वर के संगति में अगर बना रहना चाहते हैं तो हम उस पाप से दूर होने पाए। और परमेश्वर हमको इस पाप के साथ में संगति नहीं कर सकता है। आपको याद होगा कि हमारा पिता परमेश्वर स्वर्ग में, जहाँ पर कोई स्वर्गदूतों को जो पाप में थे उनको वहाँ से गिरा दिया था। तो स्वर्ग में अगर परमेश्वर यही चाहते हैं कि वहाँ पर कोई भी गलत बात और कोई पाप ना हो, यही तो वो चाहते हैं। अगर हम अपनी पाप में जीवन के साथ में परमेश्वर के साथ साथ नहीं रह सकते, इम्मानुएल हम नहीं बोल सकते। तो इम्मानुएल का मतलब ही यही है कि परमेश्वर हमको आज हमको चुनने के, हमको लेके जाने के लिए आया है, वो हमारे साथ संगति में बनाए रखने के लिए आया है। और इसके लिए हम देखते हैं कि हम आपको एक वचन पढ़ाना चाहते हैं, वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 19 और 10 को हम पढ़ते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ये क्या कह रहे हैं कि खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया है। ये एक बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि खोए हुए कौन है? खोए हुए हम सब हैं, खोए हुए हम लोग इस मानव जाति है। और परमेश्वर को एक ही है कि हम लोग अंधकार में भटक गए, हमारे जीवन में अंधकार है। अंधकार की वजह से हमारी सब जीवन में सब कुछ चला गया है। और परमेश्वर हमको बचाने के लिए आता है, जैसे लूका रचित सुसमाचार में लिखा है कि परमेश्वर हमको बचाने के लिए आया है। और
परमेश्वर के बगैर हम लोग भटक जाते हैं, परमेश्वर के बगैर हमारे पास आशा नहीं है, और परमेश्वर के बगैर हमारे जीवन में पाप ही रहता है। इससे अगर हमको छुटकारा पाना है तो इस क्रिसमस का सही मायने हम समझें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर हमको नई जीवन देना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है, और इस अनंत जीवन में हमको आने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। क्रिसमस का मतलब पार्टी करना या बड़े प्रोग्राम्स करना और ये सब नहीं है। बस क्रिसमस का सही मतलब है कि हम अपने परमेश्वर के साथ हों और उनके साथ में बने रहें, संगति में बने रहें। और इस क्रिसमस का मतलब है कि हम परमेश्वर की उस कैरेक्टर को समझें, उस परमेश्वर की उस उदारता को अपने जीवन में उतारें, ताकि हम दूसरों को भी हम परमेश्वर के सच्चे गवाह होने की गवाही दे सकें। और मैं हम सब चाहते हैं आज के दिन कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें और परमेश्वर के साथ बने रहें और कह सके कि इमैनुअल का मतलब यही है कि गॉड इज़ विद अस। और मैं आप सबको यही कहता हूँ और इस बात को कहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबके साथ हो, ताकि हम सब लोग कह सके यस वी हैव ए ट्रू गॉड हु इज़ विद अस, और वो परमेश्वर हमारे साथ है। और मैं हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना के अगर हम पढ़ते हैं तो उसके 3 अध्याय उसके 16 से लेकर के 18 तक हम पढ़ेंगे और फिर हम इस बात को ख़त्म करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 हम सब जानते हैं, और 3:16 से लेकर के 18 तक बहन पढ़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। बहुत बढ़िया। इसमें क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। इमैनुअल का मतलब ही है उस परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उस बात को वो उनसे रहा नहीं जाता है कि हम पाप में रहें, वो हमारे साथ रहते हैं। और उन्होंने अपने एकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु मसीह वो एकलौता पुत्र है और कोई दूसरा पुत्र नहीं आने वाला है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम किसी भी तरीके से हमारे ऊपर में हम दंड के कारण बने और हमको हमारा अनंत जीवन नष्ट हो जाए। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमको बचाता है, हमको जो खो गए हैं उनको ढूंढने आता है। आज का क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह जब हमारे हृदय में आना चाहता है, आप सब लोग उनको स्वीकार करिए, उनके साथ चलने का प्रण करिए, उनके साथ बने रहने का प्रण करिए, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि वो हमारे साथ बना रहना चाहता है, वो हमारे साथ हमेशा बना रहना चाहता है, वो हमारे संगति में रहना चाहता है। हम अपने आप को कठोर नहीं करें, हम परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।